फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एंड आपकी प्रिपरेशन कंप्लीटली एंड टाइमली फिनिश हो सके. फॉर दैट आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल शेयरिंग अ स्ट्रैटेजी वीडियो with you that helped me during my class 12th boards to score 95 marks in accountancy. So without wasting any further time, let's get into the video. आपकी जो अकाउंट स्ट्रैटेजी है वो मैंने इस तरीके से बनाई है. आपके बोर्ड्स का सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइड है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई. पार्ट ए जिसमें इन्होंने पार्टनरशिप एंड कंपनीज बुक जो आपकी बुक 2 है उसको कवर किया है एंड वो आपका 60 मार्क्स का सिलेबस कवर करती है. एंड देन पार्ट बी जो आपकी बुक 3 कवर करता है जिसको मैं फाइनल अकाउंट्स बोलती हूँ, वो आपका 20 मार्क्स कवर करता है. अब एज वी अज्यूम अगर आप अपनी प्रिपरेशन 15th ऑफ जैन से स्टार्ट करें, आपका बोर्ड का एग्जाम 24th ऑफ फेब को है, तो आपके पास अभी प्लेंटी ऑफ टाइम है कि आप सब कुछ कंप्लीट कर सकते हो. अगर हम आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल सब कुछ खत्म होने तक वेट करें एंड उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करें, दैट इज 15th ऑफ जैन टू 15th ऑफ फेब, आई एम अज्यूमिंग कि आप अभी फर्स्ट टाइम रिवाइज करोगे एंड फर्स्ट टाइम अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे. तो और हमें दूसरे सब्जेक्ट्स को भी डिले नहीं करना है, उनको भी साथ साथ प्रैक्टिस करना है ताकि हम कुछ भी भूले ना एंड हम जल्दी जल्दी अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन को टाइमली खत्म करें. सो मेरे स्ट्रैटेजी वीडियो में हम क्या देखेंगे कि हम 31 डेज देंगे अकाउंट्स को. अगर कोई बात नहीं, अगर आप 15 जैन से नहीं भी स्टार्ट कर पा रहे, आप 20th जैन से या फिर 16-17 उसके बाद से कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप तब भी कंप्लीट कर सकते हो. अब इसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे, हम चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस, या फिर अगर आपने पहले इलस्ट्रेशंस को सॉल्व नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार सारी इलस्ट्रेशंस को करो. और उसके बाद हम लोग 4 सैम्पल पेपर्स सॉल्व करेंगे एंड देन 2 सैम्पल पेपर्स हम करेंगे प्रीवियस ईयर के. अब आपके सिलेबस में 3 पार्ट्स हैं जो आपका बुक 1, बुक 2 एंड बुक 3 है. बुक 1 में आता है पार्टनरशिप अकाउंट्स. पार्टनरशिप आपका 36 मार्क्स कैरी करता है, 36 मार्क्स जिसमें आपके टोटल 7 चैप्टर्स आ जाते हैं. एंड बुक 2 जो आपका कंपनी अकाउंट्स है, जो आपका 24 मार्क्स कैरी करेगा, उसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, वो आपको पता ही है. बुक 3 फाइनल अकाउंट्स जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियो, कैश फ्लो, ये सब पोर्शन कवर करता है, 20 मार्क्स. अब मैंने इसको कैसे डिवाइड किया था अपने लिए कि मेरे को 2 प्रैक्टिकल चैप्टर्स पढ़ने हैं, 2 थ्योरेटिकल चैप्टर्स पढ़ने हैं और एक चैप्टर जो आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स वाला होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट उसके 1 या 2 क्वेश्चंस एग्जाम में करके जाना इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ भी छोड़ नहीं रहे. उसके बाद अब 15 जैन से 15th ऑफ फेब तक आपके पास 31 डेज हैं इन टोटल. तो उसके लिए अब बुक 1, बुक 2, बुक 3 सेपरेटली हमें कितना टाइम देना है वो देखते हैं. तो बुक 3 में हम देंगे 12 डेज. 12 डेज मैंने बहुत आराम से इसको देखा है कि 12 डेज में आप बुक 1 को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो. फिर बुक 2 को हम 6 डेज देंगे, बुक 3 को 4 डेज. एंड ये सब करने के बाद 31 डेज में से आपके पास अभी भी 8 डेज बचेंगे. सॉरी, आपके पास 8 डेज नहीं 9 डेज बचेंगे. तो अब इन 9 डेज में आपको क्या करना है, जब आप इंडिविजुअली सारे बुक्स को प्रैक्टिस डेज दे चुके हो, अब आपको सैम्पल पेपर्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. तो आप 4 डेज दो अपने सैम्पल पेपर्स को. एंड सैम्पल पेपर के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप टुगेदर विद का सैम्पल पेपर यूज करो. टुगेदर विद का सैम्पल पेपर मैंने पर्सनली पूरा सॉल्व किया था, मतलब मैंने उसके अंदर से अप्रॉक्स 5 या 6 सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे. मैंने उसके अंदर ऐसा क्या था, उसके अंदर आपको बाइफर्केशंस दी होती है बेस्ड ऑन द लेवल्स. आपको 3 सैम्पल पेपर्स दिए होते हैं इजी, 3 सैम्पल पेपर्स दिए होते हैं मॉडरेट और एवरेज, और 3 सैम्पल पेपर्स दिए होते हैं हार्ड. और उसके बाद उस बुक में एक लास्ट में एक जिप लॉक सैम्पल पेपर होता है जो बेसिकली आपको तब खोलना होता है जब आपकी पूरी बोर्ड्स की प्रिपरेशन खत्म हो चुकी है. तो मैंने ये वाला सैम्पल पेपर अपने बोर्ड से 2 दिन पहले खोला था. मेरा अकाउंट्स का बोर्ड बिल्कुल लास्ट एग्जाम था 31st ऑफ मार्च को. तो उस टाइम पूरा ऐसे सब कुछ खत्म हो चुका होता है, टेंशन फ्री होते हैं हम लोग, तो उस टाइम पे अच्छे से पढ़ाई हो जाती है लास्ट पेपर में. बट आप लोगों का एज
अकाउंट्स का पेपर फर्स्ट है 24 फेब को, तो आपको ज्यादा अगर खुद को स्ट्रेस नहीं देना है तो अगर आप उस सैम्पल पेपर को स्किप भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो अब आपको 4 डेज देने हैं सैम्पल पेपर को, और उसके बाद इन सैम्पल 4 डेज में आपको क्या करना है, पर डे एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। इसके अंदर आपको 2 इजी, एक मॉडरेट और एक हार्ड सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। उसके बाद आप 2 दिन निकालो, 2 दिन में आपने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कौन से क्वेश्चंस? देखो, जब आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे थे ना बुक्स की, तब कुछ क्वेश्चंस ऐसे निकले होंगे जिसमें आपको डाउट आया होगा, या फिर जो आपको आपके फ्रेंड से पूछने पड़े होंगे, या फिर आपको अपने टीचर से पूछना पड़ा होगा, या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपने पहले सॉल्व किया था, आपसे हो गया था, बट इस बार आपको डाउट आया। तो ऐसे क्वेश्चन ना आपने स्टार मार्क कर लेने हैं, ठीक है। एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते भी होंगे और आप सॉल्व भी कर पाए होंगे उनको, बट वो थोड़े से टेक्निकल होंगे कि आपको लगेगा कि एग्जाम में हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो आपने उसको भी स्टार लगाया होगा। तो अब आप 2 दिन निकालो और आप वो सारे क्वेश्चंस करो जिन पे आपने स्टार मार्क किया है। अब 2 दिन निकाल के आपने वो रिवाइज करना है। अब उसके बाद आपके पास 3 दिन बचते हैं। इन 3 दिनों में आपने बहुत स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करनी है। अब इस 3 दिन में आपको 2 सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, जो कि प्रीवियस ईयर वाले सीबीएसई के बोर्ड के पेपर्स होंगे। बोर्ड का पेपर इतना टफ नहीं आता है, तो इजी होता है, एज कि उसमें वो लोग ऐसे उसको प्रिपेयर करते हैं कि जो एक एवरेज स्टूडेंट है, जो बहुत स्टूडियस स्टूडेंट है, वो भी उसको सॉल्व कर पाए, एवरेज स्टूडेंट भी सॉल्व कर पाए। तो जब आप बोर्ड का पेपर सॉल्व करोगे इतना सब पढ़ाई करने के बाद, तब आपको दिखेगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, एंड आप इस टाइम पे पूरे तैयार हो जाओगे पढ़ाई के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा बाइफरकेटेड भी देख लेते हैं कि आपको कैसे इंडिविजुअल बुक्स को टाइम देना है। बुक 1 पे आते हैं। बुक 1 पार्टनरशिप, इसके अंदर जो पहला चैप्टर है फंडामेंटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके पास ऑलमोस्ट 12 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है। मेरे एग्जाम में ये 12 to 14 मार्क्स तक का आया था, ऑप्शंस में भी क्वेश्चंस आते हैं इसके, ये अच्छा खासा वेटेज आपका कैरी करता है। अब इसके अंदर आपने क्या क्या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट करना छोटे छोटे क्वेश्चन से, जो आपका कवर करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन से आपके एमसीक्यूज बनते हैं, वो जो 6% वाला आपका क्राइटेरिया है, जो परसेंटेज है जो पार्टनर फर्म से निकाल सकता है अपनी ड्राइंग्स के ऊपर, लोन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपके आईओडी के क्वेश्चंस, जितने भी आपके आईओडी के केसेस हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ये सब वाले केसेस, ये आपने सॉल्व करने हैं। उसके बाद आप आओगे फुल फ्लेज क्वेश्चन पे। फुल फ्लेज क्वेश्चन को आप सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे, एंड आप एक ना जो फिक्स्ड मेथड वाला होता है क्वेश्चन, जिसके अंदर आप कैपिटल एंड करंट दोनों अकाउंट्स बनाते हो, वो वाला आप 1 या 2 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना। उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री और गारंटी, ये वाले तो आपको पता ही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर के, एडजस्टमेंट और गारंटी, ये तो एग्जाम में आना ही आना है, तो इसके तो क्वेश्चंस आई वुड सजेस्ट कि आप सारे प्रैक्टिस करो। उसके बाद आते हैं गुडविल पे। गुडविल आपका कंसिस्टेंट है हमेशा 3 to 4 मार्क्स का, एक क्वेश्चन गुडविल से आता है, और हो सकता है एक एमसीक्यू 1 मार्कर आ जाए। तो गुडविल के लिए आप सारे मेथड्स के 2 क्वेश्चंस ईच प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड दैट इज इनफ। अब आते हैं चैप्टर 3 पे, चेंज इन पीएसआर। उसमें जो आपके पास चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज की कैलकुलेशन वाली वो है क्वेश्चंस, जिसमें आपको रेशियोज कैलकुलेट करने हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो, वो वाले क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड देन इस चैप्टर के अंदर आपको ना रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज देखने को मिल जाती हैं, आप उसके क्वेश्चंस आई वुड सजेस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे अच्छे, जिसमें काफी सारी जर्नल एंट्रीज हो, ट्रांजैक्शंस हो, बस ये इनफ है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 4 एडमिशन। एडमिशन एंड रिटायरमेंट हमेशा हमेशा क्वेश्चन चॉइस में आता ही आता है, जो आपका 6 मार्कर क्वेश्चन होता है एडमिशन और रिटायरमेंट में, हमेशा चॉइस आती है। तो आप एक चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि इनके टॉपिक्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है,
ठीक है। अब आते हैं एडमिशन पे। एडमिशन में क्या है, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ वही आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, फिर आपकी गुडविल की जर्नल एंट्रीज आ जाती हैं, कैश वाली, काइंड वाली, जिसमें पार्टनर विदड्रॉ कर लेता है जो गुडविल उसको मिलती है, और या फिर हिडन गुडविल के आपके शायद 1 या 2 क्वेश्चन बुक में दे रखे हैं टीएस ग्रेवाल में। और उसके बाद आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आपकी एडजस्टमेंट एंट्री आ जाती है, जिसमें आप सारे लॉसेज और एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स को ट्रांसफर करके एक जर्नल एंट्री पास करते हो, एडजस्टमेंट एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइस करके। उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट के आपके 3 केसेस हैं एडमिशन में। रिटायरमेंट में आपके पास 5 केसेस आ जाते हैं, दिस इज 5। और उसके बाद रिटायरमेंट में भी आपके ये सेम टॉपिक्स ही हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट आपका कैपिटल एडजस्टमेंट है। कैपिटल एडजस्टमेंट का हाँ, आप एक बार अगर आपने फर्स्ट टाइम आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक बार आपको सारे क्वेश्चंस करने चाहिए, और अगर आप पहले कर चुके हो तो आपको 1 या 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी इनफ है, ठीक है। देन आते हैं डेथ पे। डेथ में आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कैलकुलेशन है वो तो आपको हर चैप्टर में करनी ही करनी है। उसके बाद जब आपको डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने वाले क्वेश्चंस हैं वो जरूर एक बार सॉल्व करके देखने हैं। एंड एक इनका एग्जीक्यूटर अकाउंट, जो एग्जीक्यूटर अकाउंट को बैलेंस पेएबल होता है, वो वाले क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं। फिर आते हैं डिसोल्यूशन पे। डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट की जर्नल एंट्री मस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। एक बार जर्नल एंट्रीज जरूर करके जाना। बच्चे रियलाइजेशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज नहीं करके जाते, सिर्फ रियलाइजेशन करके जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि डिसोल्यूशन से जर्नल एंट्रीज आ जाए रियलाइजेशन की, ठीक है। अब आपकी बुक्स में ना ये पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन हैं, जो मैंने आपको बताया था कि आपको 2 दिन देने हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे, स्टार मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। आप उस टाइम में ये वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपकी तीनों बुक के अंदर ये दिए हुए हैं, मैंने ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, और इसमें भी आपके स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस निकलते हैं जो आप फर्स्ट टाइम में सॉल्व नहीं कर पाते कभी कभी, तो ये वाला आपने जरूर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब आते हैं बुक 2 में। बुक 2 में शेयर्स देखो मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है। हाँ, बच्चों को टफ लगता है, बट आई वुड सजेस्ट एक बार अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो वो आपको आराम से 15 to 16 मार्क्स स्कोर करा सकता है। मैंने अपने पेपर में शेयर्स को 16 मार्क्स का आते हुए देखा है, तो शेयर्स अच्छी खासी वेटेज लेकर चलता है, और शेयर्स को छोड़कर जाना अच्छी चीज नहीं है। शेयर्स तो आपको करना ही चाहिए। तो उसके लिए अब देखो, बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन बैलेंस शीट से आता ही आता है, और बैलेंस शीट इतना कोई टफ भी नहीं है। आपकी बुक में शायद 11 to 12 क्वेश्चन है बैलेंस शीट के, तो एक बार आपको सारे क्वेश्चन करने चाहिए। उसके बाद अदर देन कैश वाला 3 मार्क्स का पेपर में आता ही आता है, जिसमें आप एसेट्स एंड लाइबिलिटी परचेज कर रहे होते हो, और जो बैलेंसिंग फिगर बचती है उसको गुडविल या कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो, ठीक है। फिर आपकी 4 फीचर की एंट्रीज आ जाती हैं। अब देखो 4 फीचर ना, देखो इसका ना डाइसी होता है, ये 2 टाइप से 6 मार्कर क्वेश्चन बनाता है। कैसे बनाता है, देखो आपके 2 टॉपिक है, 4 फीचर का और एक प्रोराटा का। अब क्या होता है, प्री बोर्ड्स में भी आपने देखा होगा, आपके पास ना क्वेश्चन आता है जिसके अंदर 3 केसेस होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और आपको 4 फीचर के केसेस गिवन होते हैं, और आपको जर्नल एंट्रीज करनी होती है। एंड हर पार्ट की 3 जर्नल एंट्री तो होती है, तो आपको ऐसे 9 जर्नल एंट्रीज करनी होती है, और वो 6 मार्कर क्वेश्चन होता है। तो हो सकता है बोर्ड में आपको 4 फीचर का ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाए, या फिर जो प्रोराटा का क्वेश्चन है, जिसको मैं फुल फ्लेज क्वेश्चन बोलती थी कि शेयर्स चैप्टर का ही फुल फ्लेज क्वेश्चन है। जैसे एडमिशन में आप लोग बोलते हो रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट बनाओ, तो फुल फ्लेज क्वेश्चन हो गया। शेयर्स चैप्टर का प्रोराटा वाला क्वेश्चन फुल फ्लेज होता है, क्योंकि उसमें 4 फीचर भी होता है, कैपिटल रिजर्व का ट्रांसफर एंट्री भी आ जाती है, प्रोराटा भी आ जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आ जाता है। तो मेरे हिसाब से फुल फ्लेज क्वेश्चन है। अब 6 मार्कर में हो सकता है बोर्ड्स में एग्जामिनर आपको ये दे दे, प्रोराटा वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं डिवेंचर पे। डिवेंचर तो ऐसा है कि जिस बच्चे को शेयर समझ आ गया, डिवेंचर उसको मुश्किल बिल्कुल नहीं लगता, और डिवेंचर इतना टफ है भी नहीं। तो डिवेंचर के लिए क्या आता है, सबसे पहले आप रिडेम्पशन के सारे केसेस पढ़ लो। रिडेम्पशन की वही आप इशू करते हो प्रीमियम पे, पार पे और डिस्काउंट पे, और रिडीम करते हो प्रीमियम पे और पार पे। इसके आपके टोटल जो भी केसेस बनते हैं सारे केसेस एक बार पढ़ लो। और उसके बाद जो आपका अदर देन कैश वाला टॉपिक है, सेम टू सेम आपका बनता है शेयर्स वाले चैप्टर जैसा ही, तो ये भी इतना कोई टफ नहीं होता।
उसके बाद आपकी दो एंट्रीज होती हैं, एक ट्रांसफर ऑफ लॉस वाली और एक इंटरेस्ट ड्यू करने वाली। वो भी बहुत इजी है, वही वाला जो आप 11th क्लास में पढ़कर आए हो, इंटरेस्ट ड्यू करना, पे करना और पीएनएल में ट्रांसफर करना, वही वाली एंट्रीज इसमें आती हैं। तो एक बार आप वो सॉल्व कर लो, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं बुक 3 पे। बुक 3 के अंदर आपने क्या करना है, फाइनल अकाउंट्स का आपको जो पहला चैप्टर है, अब मैं इसको ना डिवाइड नहीं करती कि इसमें आपको क्या थ्योरी पढ़नी है, क्या वो करना है। पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना उस हिसाब से चलते हैं, क्योंकि हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं और सारा कवर करना है। तो पहला जो आपका चैप्टर बनता है मेजर एंड माइनर हेड वाला, जिसमें आपके मेजर हेड और माइनर हेड पेपर में पूछता है। तो ये 3 मार्कर भी आ सकता है, 4 मार्कर भी आ सकता है और इसकी इतनी वेटेज है। अब आगे भी मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगी, उसमें आपको बताऊंगी कि क्या क्या आपको पढ़ना होता है इसके अंदर, और बैलेंस शीट और पीएनएल को एक बार समरी में समझा भी दूंगी। तो मेजर एंड माइनर हेड में आपका 3 मार्कर आ जाता है, तो पूरा चैप्टर आप बिल्कुल मत छोड़ना इसको। उसके बाद आते हैं रेशोज। रेशोज में बिल्कुल भी स्पेसिफिकेशन मत करना। रेशोज आपका अच्छी खासी वेटेज ले लेता है और 6 to 8 मार्क्स का हो सकता है, 2 क्वेश्चन हो सकता है, एक क्वेश्चन 4 मार्कर आपको दिख जाए। तो 6 मार्क्स का तो मान के चलो कि रेशोज आपको एग्जाम में दिखने वाला है। एंड उसके बाद कैश फ्लो। कैश फ्लो वही आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपसे एक ही एक्टिविटी वो पूछेगा। बट हो सकता है, जैसे इस बार थोड़े प्री बोर्ड्स के एग्जाम्स में देख रही थी, तो 2 एक्टिविटीज भी पूछी हुई हैं। हो सकता है ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग आ जाए, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग आ जाए, या ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग आ जाए। तो कैश फ्लो भी बिल्कुल मत छोड़ो, कैश फ्लो बहुत ईजी है, इतना भी कोई मुश्किल है नहीं जो ऐसा लगता है कि टफ है, बट नहीं है। कैश फ्लो में एक काम करना, जो टीएस ग्रेवाल में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें इन तीनों का अकाउंटिंग जरूर देख लेना कि इन तीनों को हमने कैसे इफेक्ट दिया है, कैश फ्लो में जरूर देख के चलना। डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड, तीनों ही ऐसे हैं जिनका इम्पैक्ट ऑपरेटिंग पर तो जरूर पड़ रहा होता है, और या फिर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पर भी पड़ रहा होता है। और ये एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये आ ही जाता है कि डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर टैक्स वाला ये इंपॉर्टेंट केस बन जाता है। और डेप्रिसिएशन में तो फिर आपका वर्किंग नोट भी कवर कर लेता है ये, क्योंकि इसमें फिर आपको असेट का भी अकाउंट बनाना पड़ता है और डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनाना पड़ता है। तो बस ये था आपका सारा स्ट्रैटेजी कि आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं और क्या क्या आपने ध्यान देना है किन किन टॉपिक्स पे, और कैसे आपको अपने डेज को कवर करना है। 31 डेज में हमने पूरा सिलेबस देख लिया है कि हमें ये चीजें पढ़नी है। अब 12 डेज की बात करें बुक 1 के लिए, तो आप अगर देखो तो फंडामेंटल, गुडविल और चेंज इन पीएसआर जो आपके फर्स्ट 3 चैप्टर हैं, आप 4 दिन लो और 4 दिन में इनको आराम से कर लो। अब उसके बाद आपके पास 8 डेज बचते हैं और आपके पास 4 चैप्टर्स बचते हैं। अगर आप इन 3 चैप्टर्स को 4 डेज दो, आराम से कर लो चैप्टर 1, 2 एंड 3 को। उसके बाद 8 डेज बचते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट डिसोल्यूशन। 8 डेज लो और 2 डेज ईच दो हर एक चैप्टर को। ये अच्छे से कवर कर लेगा आपके सारे चैप्टर्स, ठीक है। 12 डेज में बुक 1 पार्टनरशिप की बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। उसके बाद आप अगर बुक 2 पे आओगे तो बुक 2 में शेयर्स और डिवेंचर, बुक 2 को आपने 6 डेज देने हैं। 6 डेज के लिए आप क्या करोगे, 3 डेज ईच दो दोनों चैप्टर्स को, और या फिर अगर शेयर्स बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है तो 4 डेज शेयर्स को दे दो और 2 दिन डिवेंचर को दे दो। या फिर अपने कैलिबर के हिसाब से जितना आपको लगता है 5 डेज शेयर को देना चाहिए या 1 दिन डिवेंचर को देना चाहिए, वैसे आप अपने टाइम को डिवाइड कर लो कि आप एक एस्टिमेट बिठाकर चलो 6 डेज के अंदर बुक 2 खत्म करनी है। उसके बाद बुक 3 को आपने 4 डेज देने हैं। तो बुक 3 में आप क्या देखते हो, बुक 3 में 4 डेज हैं, तो आप माइनर हेड, मेजर हेड वाला, रेशोज वाला आराम से 2 दिन लगाकर कर लो और फिर 2 दिन आराम से कैश फ्लो कर लो। अब 2 दिन अगर कैश फ्लो पढ़ रहे हो तो अब बोर्ड्स का टाइम बिल्कुल पास आ गया है, तो 7 to 8 आवर्स तो आप लोग पढ़ ही रहे होगे। तो अगर अकाउंट्स का पेपर बिल्कुल क्लोज है और आपको लगता है कि आप इनफ टाइम दे सकते हो, तो 3 to 4 आवर्स बैठो और एक बार एक सिटिंग दो, और कैश फ्लो के आई वुड सजेस्ट 2 दिन के अंदर सारे क्वेश्चंस कर लो। और अगर सारे नहीं भी कर पा रहे हो, जो आपको लग रहा है कि इन तीनों चीजों का इम्पैक्ट लेते हैं, इन तीनों चीजों का इफेक्ट बताते हैं, वो वाले क्वेश्चंस तो जरूर कर लो।
ठीक है. सो दैट्स इट फॉर दिस स्ट्रैटेजी वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. And like, comment and share if you find this useful.